आज हम लोग देखेंगे वेव और उसके टाइप्स। वेव क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। हम लोग वेव का ज़रूरत हम लोग को कहाँ पे पड़ेगा, हम लोग एकॉस्टिक्स पढ़ेंगे, उसमें वेव का ज़रूरत होगा कि वेव आखिर होता क्या है। इसलिए हम लोग आज यहाँ पे वेव पढ़ेंगे कि वेव क्या होता है और ये कैसे ट्रेवल करता है और इसके टाइप्स कितने होते हैं। अगर वेव हम लोग अच्छे से समझ लेंगे तो हम लोग को एकॉस्टिक्स में थोड़ा आसानी होगा साउंड को समझने में। तो इसलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेव पढ़ेंगे। उससे पहले जो लोग नए हैं वो लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए आते हैं हम वेव में कि वेव आखिर क्या होता है। तो वेव का डिफिनेशन होता है कि इट इज अ डिस्टर्बेंस। ये क्या है, एक डिस्टर्बेंस है, इतना तो सारे लोग जानते होंगे। लेकिन इसके बाद जो डेफिनेशन में मिलता है इट इज़ अ डिस्टर्बेंस, इसको समझने में प्रॉब्लम होता है कि आखिर ये डिस्टर्बेंस है कैसा। इट इज़ अ डिस्टर्बेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन which transfer energy from one point to another point। यह डिफिनेशन तो रटने वाला है, अगर आप वेव को अच्छे से समझ नहीं पाइएगा तो रटा का रटा धारा रह जाएगा। तो इसलिए आप लोग से बोलते हैं कि इसको समझने का कोशिश कीजिए एक एक पॉइंट को। तो सबसे पहले इट इज़ अ डिस्टर्बेंस। ये तो हम लोग बहुत पहले से ही जानते हैं कि वेव क्या है, कि एक डिस्टर्बेंस है, लेकिन कैसा डिस्टर्बेंस है, आखिर कैसे हम लोग इसको समझेंगे कि ये वेव है। तो समझते हैं। अब एक रस्सी लीजिए, रस्सी का मतलब ये रस्सी लिए, ये रस्सी को एक एंड हम लोग क्या करेंगे, इसको बांध देंगे। अब एक एंड को हम इसको उछालेंगे, जैसे ऐसे रस्सी को होता है, रस्सी को ऐसे करना, ऐसे रस्सी कर रहे होंगे, तो रस्सी को हम लोग ऐसे करेंगे। तो समझिए कि जैसे ही यहाँ से हम लोग रस्सी को ऐसे करेंगे, यहाँ से रस्सी को ऐसे करेंगे, तो ये धीरे धीरे रस्सी का जो ये उछाल है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। अब कुछ टाइम के बाद ये रस्सी क्या हो गया, यहाँ पे, फिर यही उछाल यहाँ पे, फिर यही उछाल यहाँ पे, और फिर यही उछाल यहाँ पे। इस तरीके से वो जो उछाल है वो उछाल क्या होगा, आगे बढ़ता जाएगा। हम लोग इसको बोलते हैं डिस्टर्बेंस। बात समझिएगा, हम लोग इसी को बोलते हैं डिस्टर्बेंस। और वेव तो यही जो उछाल हुआ, ये उछाल क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, ये उछाल क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो यही क्या हो रहा है, यही वेव क्रिएट कर रहा है। अब बोल रहा है कि वेव इज ए डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस तो हम लोग देखें कि ये हम लोग इसको उछाल किए, बम्प मारे, ये उछाले तो ये आगे बढ़ा। लेकिन फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहने का मतलब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहने का मतलब हुआ कि सबसे पहला इक्विलिब्रियम पोजीशन इसका कौन सा था, ये वाला, रस्सी एक सीधा था, स्ट्रेट लाइन में था। लेकिन जैसे इसको हम लोग बम्प मारे तो ये धीरे धीरे जो उछाल था वो आगे बढ़ता गया। हम लोग सिर्फ एक पर ऊपर किए, उसका ये है। अगर ऊपर नीचे बार बार ऐसे करते हैं तो और आगे बढ़ते जाता, ऊपर नीचे। ये वेव कैसा होता, कुछ ऐसा होता, ऐसा होता। तो जो ये उछाल देख रहे हैं यही हो रहा है। अब बताइए, बोल रहा है कि अच्छा इसमें आखिर हुआ क्या, बताइए। तो यहाँ पे मान लिया जाए कि एक पत्थर बांधे थे, तो क्या ये पत्थर यहाँ से वहाँ चला जाता, नहीं, पत्थर जहाँ है वहीं रहता। लेकिन ये जो एनर्जी हम लोग इसको दिए, ये उछाल, ये क्या हो रहा है, उछाल आगे बढ़ता जा रहा है। यानी इट इज़ अ डिस्टर्बेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक डिस्टर्बेंस है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। इसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ये एनर्जी क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है।
एनर्जी क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। लेकिन क्या पार्टिकल ट्रांसफ़र हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। तो ये बात ध्यान में रखना है कि इन द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी पार्टिकल्स डू नॉट ट्रांसफर, ये हुआ वेव। अच्छा बताइए, यहाँ पे इस टाइम रस्सी था, रस्सी वेव के रूप में था। क्या जरूरी है कि हर बार रस्सी ही रहे? हम लोग इसको बोल रहे हैं डिस्टर्बेंस। ये डिस्टर्बेंस क्या क्या हो सकता है, आप लोग जरा सोचिए, ये डिस्टर्बेंस क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले एकदम बेसिक सा हम लोग वाटर देखिए। वाटर में क्या करते हैं, एक पत्थर मारते हैं, तो पत्थर मारते हैं तो वहाँ पे पानी क्या होता है, ऐसे ऐसे कर करके आगे बढ़ता जाता है। और ये सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं, चारों तरफ, चारों डायरेक्शन में। तो जो ये ऐसे ऐसे हुआ, क्या पार्टिकल मूव होते हैं? नहीं। तो डायरेक्टली क्या होता है, ये वेव ट्रांसफर कर, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। लेकिन हम बोल रहे हैं कि ये जो डिस्टर्बेंस हो, यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट के रूप में था। क्या हर जगह ये जो डिस्टर्बेंस है वो रस्सी का डिस्प्लेसमेंट के रूप में होगा? नहीं। ये क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। चलिए तो देखते हैं कि क्या क्या होगा इस डिस्टर्बेंस के रूप में। अभी यहाँ पे था डिस्प्लेसमेंट, यानी रस्सी का डिस्प्लेसमेंट, लेकिन और क्या क्या हो सकता है, प्रेशर, और क्या हो सकता है, डेंसिटी, और क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्या हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, इतने सारे हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं। ये सब अब कैसे होगा इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। ये समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं कि वेव अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आखिर वेव कितने प्रकार के होते हैं और उसमें ये सब कैसे काम करते हैं। जो अभी अभी हम लोग देखें कि रस्सी को बम्प करने के बाद वेव प्रोड्यूस हो रहा था, क्या प्रेशर के द्वारा कैसे होगा? तो प्रेशर के द्वारा देखिए, जैसे हम अभी यहाँ से बोल रहे हैं, जो साउंड चलता है उसमें जो डिस्टर्बेंस होता है, जैसे डिस्टर्बेंस यहाँ पे क्या था, रस्सी डिस्प्लेस हुआ, यहाँ पे डिस्टर्बेंस के रूप में क्या था, रस्सी डिस्प्लेस हुआ। लेकिन हम बोल रहे हैं इसमें क्या डिस्प्लेस हो रहा है, इसमें प्रेशर लग रहा है। हमारे द्वारा जो बोलने के बाद जो साउंड निकल रहा है वो आगे वाले, जो आगे एयर है, उस एयर को क्या करता है, वो कंप्रेस करता है। मान लीजिए, समझिए, ये था, ये एयर है, सबसे पहले बोले तो ये इस एयर को कंप्रेस किया, प्रेशर लगाया। अब यहाँ पर के पार्टिकल को प्रेशर लगाया, तो आप लोग पढ़े होंगे इलास्टिसिटी। प्रेशर लगाने के बाद ये क्या हुआ, कंप्रेस हुआ। कंप्रेस होने के बाद यहाँ पर का एयर कंप्रेस होने के बाद वो आगे वाले को, अब जानते हैं कि इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी की वजह से एक बार कंप्रेस होने के बाद पुनः क्या होता है, फैलता है। तो सबसे पहले संपीड़ होने के बाद या कंप्रेस होने के बाद, फर्स्ट टाइम बोलने के बाद कंप्रेस हुआ एयर, और फिर क्या हुआ, ये फैला। तो फैलने के बाद ये क्या हुआ, आगे चला गया, ये आगे चला गया, फिर आगे वाला उसी प्रकार से इस तरह से आगे बढ़ता है। इसीलिए जो साउंड वेव के रूप में हम लोग जानेंगे, उसमें कौन सा काम करता है, प्रेशर के रूप में। यानी डिस्टर्बेंस जो काम करता है वो किसके रूप में, प्रेशर के द्वारा डिस्टर्बेंस काम करता है। और हम लोग ये बेसिकली इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि साउंड में हम लोग को बेहतर तरीके से समझ में आए। तो प्रेशर, डेंसिटी एक बार क्या होगा, कमेगा बढ़ेगा, कमेगा बढ़ेगा, तो बार बार वो क्या करेगा, डिस्टर्बेंस डालेगा। डिस्टर्बेंस के रूप में यहाँ पे हम लोग देखे थे कि रस्सी को बम्प किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो सकता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी बढ़ाया जाए कभी कमाया जाए। आप लोग देखे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में कि उसके लाइन्स ऑफ फोर्स होते हैं, लाइन्स ऑफ फोर्स को कभी कम किया जाए कभी ज़्यादा किया जाए। तो इस तरीके से हम लोग डिस्टर्बेंस के रूप में बिना कोई, अच्छा बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हम लोग देख सकते हैं, नहीं देख सकते। तो बिना बता, रस्सी को तो देख सकते थे कि हाँ रस्सी मूवमेंट कर रहा है, लेकिन बिना कोई मीडियम के भी हम लोग ये वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम ये दोनों बताने का मतलब यही हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा बिना कोई मीडियम के ही हम लोग क्या कर सकते हैं, वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कि इसके टाइप कितने होते हैं। टाइप तो अलग अलग बेसिस पे डिफरेंट टाइप है। ऑन द बेसिस ऑफ
मीडियम, कि मीडियम में किस वेव को मीडियम का ज़रूरत होता है और किसी वेव को मीडियम का ज़रूरत नहीं होता है। तो उसके आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव। पहला मैकेनिकल वेव और दूसरा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। दोनों के बारे में जानते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव वैसा वेव जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम का ज़रूरत होता है। मान लिया जाए कि कोई मीडियम अगर नहीं होगा, वैक्यूम होगा, तब उसमें ये वेव ट्रांसफ़र नहीं करेगा। यानी वैसा वेव जिसको द वेव विच रिक्वायर्ड मीडियम टू ट्रांसफ़र एनर्जी को, यानी वेव को ट्रांसफ़र करने के लिए क्या ज़रूरत होगा? मीडियम का ज़रूरत होगा। तब ऐसे वेव को द वेव विच रिक्वायर्ड मीडियम टू ट्रांसफ़र एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। और इसी वेव का एग्जाम्पल आता है साउंड वेव। एग्जाम्पल के लिए साउंड वेव, जो कि हम लोग को पढ़ना है, यानी साउंड वेव। तो इसीलिए हम ये सब सारा बता रहे हैं वेव के बारे में। मैकेनिकल वेव समझ में आया होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा कि द वेव विच डू नॉट रिक्वायर्ड क्या? मीडियम। जिसको एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए मीडियम का ज़रूरत नहीं होगा, तब ऐसे वेव को हमको कौन सा वेव बोलेंगे? ये सेकंड वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और उसका एग्जांपल क्या होगा? एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे एक्सरे, गामा रे, और क्या हो जाएगा? लाइट। एकदम बेसिक सा एग्जांपल लाइट। तो ये था वेव का दो टाइप। ये तो हम लोग किसके बेसिस पे देखें? मीडियम पे, कि मीडियम का ज़रूरत है या मीडियम का ज़रूरत नहीं है। ये दो टाइप था। अब दूसरे बेसिस पे देखते हैं, एक और बेसिस पे, कि मीडियम में जो डिस्टर्बेंस था वो वाइब्रेट कैसे करता है वाइब्रेट? पैरेलल करता है या परपेंडिकुलर करता है? ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ डिस्टर्बेंस, on the basis of vibration of disturbance। पहला ट्रांसवर्स वेव और दूसरा लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अब इसको समझने से पहले हम लोग को थोड़ा सा और बात समझना होगा। मान लिया जाए हम एक एग्जांपल बता दें कि ये वेव है जो ऐसे ऐसे ट्रांसफ़र करता है, तो इसमें वेव का मोशन कौन सा होगा और डिस्टर्बेंस कौन सा होगा, इस बात को समझना है। तो वेव का मोशन किधर होगा? वेव अगर ऐसे बढ़ रहा है तो वेव का मोशन, यानी डिस्टर्बेंस को जो बढ़ने का मोशन है वो कौन सा होगा? इधर। यानी ये वाला को हम लोग क्या बोलेंगे? मोशन ऑफ वेव। लेकिन डिस्टर्बेंस कौन सा हुआ? डिस्टर्बेंस ये वाला हुआ, ये वाला, कि ये ऊपर कितना जाता है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है। और इसी को हम लोग जो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। जो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। ध्यान रखिएगा। और एक बताओ, ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट, और नीचे वाले को ट्राफ। हिंदी में
नीचे वाले जो डिस्टर्बेंस बनते हैं या नेगेटिव में जिसको बोलते हैं, वो इक्विलिब्रियम के नीचे वाले मैक्सिमम को, ये नीचे वाले ये क्या बोलते हैं इसको, वेव के फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रफ बोलेंगे, और ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, क्रिस्ट बोलेंगे, क्रिस्ट CREST क्रिस्ट, और नीचे वाले को ट्रफ, हिंदी में गर्त और ऊपर वाले को शिखा। यानी ये वेव फॉर्म जब बना तो ऊपर वाले भाग को क्रेस्ट बोलते हैं और नीचे वाले भाग को ट्रफ बोलते हैं। अब ये वाला बात कि इसमें एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो एम्पलीट्यूड जो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस होगा, चाहे ये इधर हो या इधर हो, मैक्सिमम डिस्टर्बेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। फिर से एक बार, जो मोशन ऑफ वेव है वो किधर होगा, इस डायरेक्शन में। अब हम लोग बात करते हैं कि ट्रांसवर्स वेव क्या होता है और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है। ट्रांसवर्स देखिए, ट्रांसवर्स वेव वैसा वेव जिसमें डिस्टर्बेंस वेव के मोशन के, वैसा वेव जिसमें वेव के, मान लिया जाए कि यहाँ ये वेव है, एक उस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, वेव के डायरेक्शन, तो वेव के मोशन के परपेंडिकुलर में डिस्टर्बेंस हो रहा है। देखिए वेव उस डायरेक्शन में बढ़ रहा है और परपेंडिकुलर इसका डिस्टर्बेंस कैसे हो रहा है, ये मोशन इधर है और डिस्टर्बेंस कैसे हो रहा है, ऊपर की ओर, यानी इनके बीच में 90 डिग्री है। तो वैसा वेव जिसमें एनर्जी के ट्रांसफ़र होने के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डिस्टर्बेंस हो, तब ऐसे वेव को कौन सा वेव बोला जाएगा, बोला जाएगा, ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, तो लॉन्गिट्यूडनल बोलता है कि जिस डायरेक्शन में वेव ट्रांसफ़र हो रहा है या एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है, उधर के ही डिस्टर्बेंस हो, कैसे होगा उस बात को समझते हैं। देखिए एकदम साउंड एनर्जी वाला, साउंड सबसे पहले क्या करता है, प्रेशर लगाता है आगे वाले पार्टिकल पे, वो क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा, आगे वाले पार्टिकल उससे सबसे पहले क्या होंगे, कंप्रेस होंगे, फिर रेयरफैक्शन होगा, यानी कंप्रेस होने के बाद इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से वो पुनः क्या होगा, फैलना चाहेगा, तो कंप्रेस के बाद फैलेगा। तो पहले ऐसे हुआ था, फिर ऐसे हुआ, अब ये वाला पार्टिकल आगे वाले पार्टिकल को क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा, तो आगे वाले पार्टिकल पहले कंप्रेस होंगे और फिर रेयरफैक्शन होगा, यानी इस तरीके से पहले आगे ये ऐसे कर करके क्या होगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसे वाले वेव को कौन सा वेव बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव। और यहाँ पे साउंड कौन सा वेव होगा, इसी वेव का एग्जाम्पल होगा। और हम लोग आगे देखेंगे कि साउंड कैसे क्या होता है और कैसे ट्रांसफ़र करता है, वो अगले वीडियो में। एक बार फिर से, ट्रांसवर्स वेव में एनर्जी जिस डायरेक्शन में ट्रांसफ़र होता है उसके परपेंडिकुलर में क्या होते हैं, डिस्टर्बेंस होते हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव में एनर्जी जिस डायरेक्शन में ट्रांसफ़र होता है उसके पैरेलल ही क्या होते हैं, डिस्टर्बेंस होते हैं, तब ऐसे वेव को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो ऐसे कर करके क्या होंगे, एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा या वेव का मोशन होगा। अब एकदम बेसिक सा एग्जांपल बात करते हैं, वाटर। हम लोग दोनों वेव देख लिए, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। एक बेसिक सा एग्जांपल बताइए, अगर एक पत्थर को पानी में गिराया जाए तब उसमें कौन सा मोशन, कौन सा वेव होंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव या ट्रांसवर्स वेव, सोच के बताइए। सोच लिए, चलिए देखते हैं। एक पत्थर को गिराएं, तो पत्थर को गिराएं तो सबसे पहले क्या किया, ये प्रेशर लगाया, नीचे की ओर प्रेशर लगाया, उससे प्रेशर यानी वेव का डायरेक्शन किधर होना चाहिए था, नीचे की ओर, यानी पार्टिकल प्रेशर लगाएं, लेकिन उसके जस्ट इस डायरेक्शन में भी, यानी जिधर का एनर्जी का ट्रांसफ़र का डायरेक्शन था उसके इधर भी क्या हो रहे हैं, ऐसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, यानी मोशन के परपेंडिकुलर में भी। दूसरा, जब ऊपर से पत्थर गिराएगा तो वो पानी को नीचे भी कंप्रेस किया होगा, यानी नीचे भी फोर्स लगाया होगा। यानी यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि जब एक पत्थर को ऊपर से गिराते हैं तो उसमें दोनों प्रकार के वेव हो रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव। तो ये था वेव और उसके टाइप्स। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, कि एकॉस्टिक्स क्या होता है, साउंड क्या होता है, लाउडनेस क्या होता है, इससे रिलेटेड जितने सारे वो सिलेबस में है हम लोग का, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब बाकी क्या करना है आप लोग को पता ही होगा।
जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए और दोस्तों के पास पहुँचाइए। थैंक यू।